अब जाति मजहब से जब मन भर गया, जब वह भी काट नहीं चला, तो लोगों ने भाषा को मुद्दा बना लिया। भारत में रह रहे लोगों को अलग राज्य में जाने के लिए वीजा पासपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी क्या? जो बड़े बड़े नेता लोगों पर इम्पोज कर रहे हैं मराठी बोलने के लिए, वह खुद भी हिंदी बोलते हैं। और इसी कॉलेज के सामने वो एक स्टॉल था, पता है, जो ग्रिल सैंडविच बना था जी, ये नेता करना क्या चाहते हैं? मतलब हम करें तो पुण्य, तुम करो तो पाप। और अगर वहाँ की भाषा उसे नहीं आ रही है तो क्या ये जुर्म है? महाराष्ट्र में अगर आपको रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। मुंबई के रंग में रंग जाता है हर, लेकिन ये बात कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। और जितनी ज्यादा जिल्लत पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की हो रही है, शायद उतना ही या फिर उससे भी ज्यादा इन दिनों महाराष्ट्र में रह रहे हिंदी बोलने वालों की जिल्लत हो रही है, अपमान हो रहा है, बेइज्जती हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्ण है और आप देख रहे हैं द न्यूज ब्लॉग्स। देश में इस वक्त एक नए कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया है और ये प्लान तरीके से इस कंट्रोवर्सी को जन्म दिया गया है। आप सोचिए ना, देश के अंदर जहां लोग पहले जाति के नाम पे लड़ते थे, मजहब के नाम पे लड़ते थे, अब जाति मजहब से जब मन भर गया, जब वह भी काट नहीं चला, तो लोगों ने भाषा को मुद्दा बना लिया। और ये मुद्दा महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, जो लगातार तूल पकड़ रहा है। पूरा मामला क्या है ये हम सभी जानते हैं। अचानक ही लोगों की पिटाई हो जाती है, लोगों से जबरन कहा जाता है महाराष्ट्री मराठी बोला जाए। अब आप एक बात बताइए, मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए, क्या भारत में रहने के लिए, भारत में रह रहे लोगों को अलग राज्य में जाने के लिए वीजा पासपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी क्या? वीजा पासपोर्ट वहाँ की भाषा बोलने के लिए, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज बोलने के लिए? भाई ये क्या बात हुई? और मजे की बात मैं आपको बताऊं, जो बड़े बड़े नेता लोगों पर इम्पोज कर रहे हैं मराठी बोलने के लिए, वह खुद भी हिंदी बोलते हैं। लेकिन वो हिंदी बोले तो चलेगा, लेकिन बाकी लोगों को वो इम्पोज करते हैं, उन्हें मराठी बोलने के लिए मजबूर करते हैं और मराठी सुनने के लिए भी उत्सुक रहते हैं। मतलब हम करें तो पुण्य, तुम करो तो पाप। अलमनेस बनते जाते हैं बाद में, तो उनको वही ख्याल रहती है, कंस्टेंटली रहती है। तो कभी वो सैंडविच आइसक्रीम हो, करेक्ट। तो और इसी कॉलेज के सामने वो एक स्टॉल था, पता है, जो ग्रिल सैंडविच बना था जी, सामने। और केसी कॉलेज का कैंटीन, अभी क्योंकि हम भी कभी जवान थे और हम भी, हमारे दोस्त रहते थे। आप हिंदी बोले, मराठी होने के आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं, आप महाराष्ट्रियन हैं, तो आप हिंदी बोल सकते हैं। लेकिन जो गैर महाराष्ट्रियन है, आप उन पे लैंग्वेज थोप रहे हैं। अब आप सोचिए क्रोनोलॉजी क्या है इसके पीछे। अगर सरकारी कर्मचारी है या कोई व्यक्ति प्राइवेट में जॉब कर रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य नौकरी के लिए जा रहा है, और अगर वहाँ की भाषा उसे नहीं आ रही है, तो क्या ये जुर्म है? और इतना बड़ा जुर्म है कि उसे सरेआम थप्पड़ मारा जाए। चल क्या रहा है? आपको महाराष्ट्र में जब आतंकवादी हमला हुआ था 26 से 11, तो याद ही होगा, वहां पे पूरी कमान किसने संभाली थी? और वहां पे क्या जिन लोगों ने कमान संभाली थी, जो ऑपरेशन जो चलाया गया था लोगों को बचाने का, जिसमें एनएसजी कमांडो थे या तमाम जो सुरक्षा के जो लोग थे, क्या वह सभी महाराष्ट्र के थे? नहीं ना। और जिन लोगों ने वहाँ लोगों की जान बचाई, उस आतंकवादी हमले में जान बचाई, क्या उनसे भाषा पूछ के बताया गया था? ये नेता करना क्या चाहते हैं? और सच कहूं तो कुछ ऐसे नेता हैं जो देश को गड्ढे में या फिर दलदल में धकेलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मतलब चुटपंजी भैया तो ठीक है भाई, बड़े बड़े नेता इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। राज ठाकरे का बयान सुनिए। यांना राज्यांचा विकास नाही करता आला, जे हिंदी बोलत नाहीत त्या राज्यांमध्ये, हिंदी बोलत असलेल्या राज्यांमधनं नोकरी धंद्यासाठी लोक इकडे येत आहेत आणि हे म्हणतात हिंदी शिका। कोणासाठी शिकायचं? 5वी नंतर काय हिंदी चित्रपट सृष्टीमध्ये जाणार आहेत पोरगा?
कोणासाठी शिकायचं? हिंदी भाषेबद्दल मला वाईट नाही वाटत. भाषा कोणतीही श्रेष्ठच असते, उत्तमच असते. मग ती मराठी असेल, गुजराती असेल, तामिळ असेल, पंजाबी असेल, बंगाली असेल, हिंदी असेल, अजून कुठचीही असेल. एक भाषा उभी करायला खूप प्रचंड तपश्चर्या लागते, खूप लोकांची मेहनत असते. एक लिपी उभी करायला खूप प्रचंड ताकद लागते. जो आदित्य ठाकरे हैं, जरा उनकी भी भाषा देखिए ना, किस भाषा में बात कर रहे हैं. आपको हिंदी अलमनेस बनते जाते हैं बाद में, तो उनको वही ख्याल रहती है, कॉन्स्टेंटली रहती है. तो कभी वो सैंडविच आइसक्रीम हो, करेक्ट. तो केसी कॉलेज के सामने वो एक स्टोर था, पता है, जो ग्रिल सैंडविचेस बना था जी सामने. और केसी कॉलेज का कैंटीन, अभी क्योंकि हम भी कभी जवान थे और हम भी हमारे दोस्त रहते थे. जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, हिंदी में ही बात कर रहे हैं आदित्य ठाकरे. राज ठाकरे क्या कर रहे हैं? भड़काने का काम कर रहे हैं. क्यों भाई? महाराष्ट्र में जाने के लिए अलग से वीजा पासपोर्ट तो आप नहीं डालने वाले हैं. बहुत सारी बातें हैं और ये मैं सच बता रही हूँ. ये जब जाति का कार्ड खेल के थक गए, मजहब के नाम पे जब लड़ाने में ये सफल नहीं हुए, कुछ हद तक सफल हुए, कुछ हद तक नहीं भी हुए, अब एक नया विवाद इन्होंने शुरू कर दिया है. महाराष्ट्र में अगर आपको रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा. ये कहाँ का न्याय है? मैं आपको बता रही हूँ, ये महाराष्ट्र में जो चल रहा है ना, उससे बाकी राज्यों को कतई सीख लेने की जरूरत नहीं है. हम जिस देश में रह रहे हैं उसकी अपनी अलग खूबसूरती है. वेशभूषा, रंग, सब चीज अलग है, स्वभाव अलग है, खान पान अलग है, पहनावे अलग है. और इसीलिए विविधता की ये संस्कृति को हम इजीली एक्सेप्ट कर पाते हैं. हमें पता है कि अलग अलग राज्य की अलग अलग खूबसूरती है. इसका मतलब यह कतई नहीं बनता है कि महाराष्ट्र, आप सोचिए, कैपिटल, जो फाइनेंशियल कैपिटल इसे बोला जाता है, माया नगरी कहा जाता है. और यह भी कहा जाता है कि बंबई जो जाता है, बंबई उसका खुले बाहों से स्वागत करती है. बंबई के रंग में रंग जाता है हर कोई. लेकिन ये बात कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है और इसीलिए ये कभी जात के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, तो अब भाषा के नाम पर तड़का लगाने का या फिर अपने अंदर जो छुपा हुआ जहर है उसे निकालने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. ख्याल रखिएगा. जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी. देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स.